नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमने यूनिट डिजिट, इकाई के अंक। दूसरा हमारा टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। तीसरा हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ जीरोज। इनको हमने विस्तार से पढ़ लिया था और आज नंबर सिस्टम के अंदर ये एक अलग टॉपिक है, फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, आज उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, देखो दो चीजें होती है, एक तो क्या, एक तो गुणज और एक गुणनखंड। देखो गुणज तो क्या होता है, जैसे मैं पूछूं 6 के गुणज बताओ, 6 के गुणज। तो 6 के गुणज कौन कौन से, यानी वो संख्याएं जिसके अंदर 6 का पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग, क्या कहलाएंगे 6 के गुणज। जैसे देखो 6 के गुणज कौन कौन से होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे ही। ठीक है, ये सारी सारी क्या कहलाएंगे 6 के गुणज। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 6 का पाड़ा, गुणज के अंदर क्या आएगा, जो भी संख्या रहेगी उसका पाड़ा आगे तक। ठीक, वो सारे क्या कहलाएंगे, उसी संख्या के गुणज कहलाएंगे। अब मैं 6 की बात करूं, 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, यानी वो संख्याएं जिनका 6 के अंदर पूर्णतः क्या चला जाए, भाग चला जाए, वो क्या कहलाएंगे इसके गुणनखंड। जैसे देखो 1 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का और 6 का, ये क्या कहलाएंगे 6 के गुणनखंड, फैक्टर। ठीक है, ये तो क्या है मल्टीपल और ये क्या है फैक्टर, तो ये 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणज और गुणनखंड में अंतर पता लग गया कि गुणज तो क्या होगा, यानी वो संख्याएं जिसके अंदर इस संख्या का 6 का पूर्णतः क्या चला जाए, भाग, वो क्या कहलाएंगे इसके गुणज। और गुणनखंड, गुणनखंड यानी वो संख्याएं जिनका भाग इस संख्या में चला जाए, क्या कहलाएगी, गुणनखंड। ठीक है, तो अब इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोई भी एक संख्या दे देगा जिसके, आपको पूछेगा इसके अंदर कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो और अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। और जो भी आपको फैक्टर दिए हैं, गुणनखंड आए, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो इनसे रिलेटेड आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें काफी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामने देखो, जैसे मैं कोई संख्या ले लूं 24, 24 है, तो 24 के देखो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, यानी वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा भाग 24 में चला जाए, क्या कहलाएंगे, 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 24 के गुणनखंड कौन कौन से, एक का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3, 4 का चला जाएगा, 6, 8 का चला जाएगा, 12 और 24। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे इसके गुणनखंड। देखो तो ये 24 के क्या आ गए गुणनखंड, क्योंकि इन संख्याओं का इसमें क्या चलता है, पूरा पूरा क्या चला जाता है, भाग। ठीक है, तो ये 24 के क्या कहलाएंगे गुणनखंड। तो इनकी संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितनी आ गई, 8। अब देखो इनके अभाज्य, 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 12, 2 में 12 के अंदर 2 का 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, तो ये क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या आ गई इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसको छोटे रूप में लिखना हो, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 की पावर 1। अब देखो जो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन कौन सा, कि जो भी आपको संख्या मिलेगी उसके अंदर कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लियो। यानी पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या,
कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर पहले से निकाले कितने हैं 8। जो आपको संख्या मिलेगी उसके फैक्टर इस रूप में कर देना। इस रूप में करने के बाद में आपको क्या करना है कि जितनी भी इसमें गुणनखंड आएंगे, जितनी भी उनकी पावर रहेगी, उनमें एक एक जोड़ के आपस में क्या कर देंगे गुणा। तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे देखो 2 की पावर कितनी है 3, 3 में एक जोड़ो कितना आएगा 4, 3 की पावर कितनी है 1, 1 में एक जोड़ो कितना आएगा 2, 4 गुना 2 कितने आ गए 8। यानी इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे 24 के 8, जो कि ऊपर लिखे हुए देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 फैक्टर हो गए। और निकालने का तरीका क्या है कि ये तो छोटी संख्या है, छोटी संख्या के अंदर आप ऐसे भी निकाल के देख लिए कि इसके अंदर टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 8 आएगी। और बड़ी संख्या दी हो आपके पास में, क्या दी हो बड़ी संख्या, तो उसके गुणनखंड निकालने की ट्रिक क्या है कि उसके जो भी फैक्टर आएंगे, जैसे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ये इसके फैक्टर आ गए, तो उन फैक्टरों की जितनी भी पावर रहेगी उसमें एक जोड़ के आपस में क्या कर देंगे गुणा। तो आपके पास में क्या आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितनी भी पावर दे रहेगी उसमें एक जोड़ के आपस में क्या कर देंगे गुणा। तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे टोटल गुणनखंडों की संख्या। जैसे और संख्याएं देखो, जैसे 360 ले लूँ मैं, 360 के पहले क्या करेंगे इसकी गुणनखंड निकालेंगे। देखो इसको ऐसे लिख लें 36 गुणा 10, 36 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 4 तिये 12, 12 तिया 36 और 10 को 2 गुणा 5, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो 2 कितने आए 1 2 और 3, 2 की पावर 3, 3 कितने आए हैं 3 की पावर 2 और 5 कितनी बार आया है 1 बार। तो इसके अंदर आपको क्या निकालने हैं टोटल गुणनखंड। टोटल गुणनखंड निकालने के लिए जितनी भी पावर आएगी उसमें एक जोड़ के आपस में क्या करना है गुणा करना है। 3 में एक जोड़ो कितना आएगा 4, 2 में एक जोड़ो 3, 1 में एक जोड़ो 2, 4 तिये 12, 12 चौक और 3 दूनी 6, 6 चौका 24। तो इसके अंदर टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 24, ठीक है। तो टोटल गुणनखंड निकालने की ट्रिक समझ में आ गई कि जितनी भी आपको गुणनखंडों की पावर दी रहेगी उसमें एक जोड़ के आपस में क्या कर देंगे गुणा। तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे टोटल गुणनखंड, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चले। दूसरा देखो, दूसरा हमारा रहेगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। देखो सम गुणनखंड जैसे पीछे एग्जांपल लिया 24, 24 के गुणनखंड कौन कौन से 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का इसमें क्या चला जाएगा पूरा पूरा भाग। तो ये 24 के क्या होंगे गुणनखंड, ठीक है। तो इसमें सम गुणनखंड कौन कौन से देखो 2 4 6 8 12 और 24 कितने हो गए 2 छोड़ दो 8 में से कितने बच गए 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, सम गुणनखंडों की संख्या बराबर कितनी आएगी 6। अब देखो इसके निकालने की ट्रिक क्या है, जैसे 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए, सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको जो सम वाली पावर है उसको तो ऐसे कैसे रखना है, कितनी आएगी 3, और जो भी सम वाली पावर है उसमें क्या करना है 1 जोड़ना है। विषम वाली जो भी पावर रहेगी सम वाले के अंदर तो ऐसे कैसे रखना है, और जो भी सम वाली पावर रहेगी उसमें क्या करना है 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 दूनी 6। तो आपके पास में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आएगी 6। ऐसे ही देखो आपके पास में ये तो छोटी संख्या का एग्जाम्पल लेके बताया, बड़ी संख्या मिले जैसे 480 हो, 480 को देखो क्या लिख सकते हैं 48 गुणा 10, 48 देखो 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 48 और 2 × 5। अब देखो इसके अंदर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर 5, ठीक है। और 3 कितनी बार आया, 1 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसके फैक्टर हो गए। तो इसमें देखो सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको जो सम वाली पावर दी रहेगी उसको तो ऐसे कैसे रखना है, और जो भी सम वाली पावर रहेगी उसके अंदर क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ो 2, और 5 वाली पावर में कितना, 1, 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4 और 5 चौके 20, कितने आ गए, 20, ठीक है। तो इसके अंदर सम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, 20। अब देखो विषम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सम गुणनखंड वाली संख्या को तो देखना ही नहीं है, सम गुणनखंड वाली संख्या को छोड़ देना है। तो विषम गुणनखंड वाली जो भी संख्या रहेगी उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, ठीक है, और आपस में गुणा करना है। जैसे देखो यहाँ पे विषम गुणनखंड कौन सा है, 3, 3 की पावर कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 2। इसमें देखो 2 वाली पावर छोड़ेंगे, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, गुणा 5 की पावर 1 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी आएगी, 4, और इसमें कितनी आएगी, 2। एक चीज़ और नोटिस करना कि जो सम गुणनखंड वाली और विषम गुणनखंड वाली दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए, टोटल गुणनखंडों के योग के बराबर। जो भी टोटल गुणनखंड निकल के आएंगे उसके बराबर आना चाहिए दोनों का योग, ठीक है। सम गुणनखंड कितने आए, 6, और विषम कितने आए, 2। तो दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो टोटल गुणनखंड कितने निकल के आएंगे, 8। 24 के अंदर टोटल गुणनखंड कितने हैं, 8। 480 में देखो सम गुणनखंड कितने आए, 20, और विषम गुणनखंड कितने आए, 4। दोनों को जोड़ो कितने आएंगे, 24। तो इसके अंदर टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 24, जो कि निकाला नहीं है, निकाल के देख लो। देखो 2 की पावर 5 है, 5 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 6, 1 में 2 जोड़ो 2, 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 2, और 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 2। देखो 2 दूनी 4 और 6 चौका 24। तो टोटल गुणनखंड कितने आएंगे, 24। और सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड दोनों का योग भी किसके बराबर आएगा, कुल गुणनखंडों के संख्या के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए कि टोटल गुणनखंड तो कैसे निकालने हैं, जो भी पावर आपको मिलेगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा। सम गुणनखंड वाले में क्या करना है कि सम वाले को तो ऐसे कैसे रखना है, और विषम वाले जितने भी गुणनखंड दे रहेंगे उसमें एक जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा। जैसे देखो यहाँ पे 3 था, 3 को ऐसे कैसे रखा, 3 की पावर 1 थी, उसमें 1 जोड़ दिया, 2 आ गया, 3 दूनी 6। तो सम गुणनखंड कितने आएंगे, 6। विषम वाले में क्या ध्यान रखना है कि विषम वाले में जो भी आपको सम वाली पावर तो देखनी नहीं है, विषम वाली पावर में 1 जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा। यहाँ पे देखो 3 आया, 3 में 1 जोड़ो 2 आएगा, आगे कोई संख्या है नहीं, तो इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 2। इसके अंदर देखो विषम गुणनखंड सम वाली देखनी नहीं है, इसमें 1 जोड़ो 1 2, और इसमें 1 जोड़ो 2, 2 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 4। तो इसमें विषम गुणनखंड कितने आएंगे, 4। और इसमें सम गुणनखंड कितने आएंगे, 20। दोनों का टोटल किसके बराबर आएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर, जो कि कितने आए हैं, 24। दोनों को जोड़ के देखो कितना आएगा, 24, ठीक है। और क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो इधर, जैसे पहले वाले का एक बार लिख लो, जैसे 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c गुणा ऐसे आगे अभाज्य संख्याएं। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी, ओनली अभाज्य संख्याएं, 2 3 5, फिर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, फिर 13 मिलेगा, ठीक है। ऐसे गुणनखंड मिलेंगे आपको।
तो जो टोटल गुणनखंड है, यानी आपको टोटल फैक्टर कैसे निकालने हैं कि इनमें एक एक जोड़ना है, a+1 d+1 और c+1, ये क्या आ जाएंगे टोटल फैक्टर। दूसरा देखो सम गुणनखंड निकालने के लिए 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c, ठीक है। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए सम वाली पावर को तो ऐसे ही रखेंगे और विषम वाली पावर में क्या जोड़ेंगे, एक एक जोड़ेंगे। तो सम गुणनखंड कैसे निकलेंगे, सम गुणनखंड देखो a तो ऐसे कैसे रहेगा और b में एक जोड़ेंगे और c में एक जोड़ेंगे, ठीक है, जो भी सम पावर रहेगी। तीसरा 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c, ठीक है। तो विषम गुणनखंड विषम गुणनखंड में क्या करना है कि सम वाले को तो देखना ही नहीं है, जो भी विषम मिलेंगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा b+1 और c+1। तो ये क्या आएंगे विषम गुणनखंड और ये कौन से आएंगे सम गुणनखंड, ठीक है। आप इसको उतार सकते हो, उतार। ठीक है, नेक्स्ट चलें, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 560, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके आपको तीनों चीजें निकालनी, कौन कौन सी, एक तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, एक इवन फैक्टर और एक ऑड फैक्टर, तीनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल भी निकालने, इवन भी निकालने और ऑड भी। आपको कुल गुणनखंड और सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, ठीक है, तीनों ज्ञात करने। अब देखो 560 को ऐसे लिख लो 56 गुणा 10। 56 के फैक्टर देखो, 56 को 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8, 8 7 56, इसको 2 गुणा 5। अब देखो दो कितनी बार आया इसमें, 4 बार, तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ठीक है। 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। अब देखो इसके अंदर आपको टोटल गुणनखंड निकालने, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड। तो जितनी भी आपको पावर दी रहेगी उसमें से एक एक जोड़ के, 4 और 1 कितने हो गए 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 पंजी 20, कितने हो गए, इसके टोटल गुणनखंड कितने आएंगे 20, ठीक है। अब देखो आपको कौन सा निकालना है, सम वाले में क्या करना है कि जितनी भी आपको पावर दे रहेगी सम वाले को तो ऐसे कैसे रखना है और भी सम वाले में एक एक जोड़ना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो सम गुणनखंड कितने आएंगे इसके 16। विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि सम वाला तो देखना ही नहीं है और जो ये बच गए विषम वाले उसमें एक एक जोड़ के लिखना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको विषम संख्या 1 और 1 कितने हो गई 2 और 7 की पावर 1 और 1 2, तो कितने निकल के आएंगे 4। अब देखो इनका सम, दोनों का सम कितना आना चाहिए टोटल गुणनखंडों के बराबर, जो कि 20 आया है, ठीक है, दोनों का 20 है। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों के तीनों प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट, नंबर 4, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या होगी उसके अभाज्य गुणनखंड आपके पास में निकल के आएंगे, जैसे 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c गुणा ऐसे ही, ठीक है। आपको आगे तक तो इसके अंदर क्या करना है कि जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड यानी कितने अभाज्य गुणनखंड इसमें यूज हुए हैं उनका टोटल। तो यहाँ पे देखो 2 जितनी बार आया होगा वो सारे के सारे जुड़ेंगे, प्लस 3 जितनी बार आया होगा वो सारे के सारे जुड़ेंगे, प्लस 5 जितनी बार आया होगा वो सारे के सारे जुड़ेंगे। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो भी आपको यहाँ पे गुणनखंड मिलेंगे उनकी जितनी भी पावर रहेगी उन सभी को जोड़ने पर आपके पास में क्या निकल के आएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। पांचवा देखो, अद्वितीय यानी यूनिक प्राइम फैक्टर, अभाज्य अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अद्वितीय का मतलब क्या है कि अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो। अब इसके अंदर देखो, जैसे इसको संख्या के रूप में लिख लो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 6, ठीक है। आपके पास में ऐसे कोई फैक्टर निकल के आ गए, कोई भी संख्या के, तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या आएगी कि इनकी जो भी पावर रहेगी उन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी निकल के आ गई, 13। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा इसको खोल के लिख लें, 2 गुणा यानी 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 हो गए 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे खोल के लिख लेते हैं। तो अद्वितीय मतलब यानी वो अभाज्य संख्या है जिसकी समान दूसरी कोई नहीं हो, कोई दूसरी नहीं हो। जैसे देखो 1 2 तो यहाँ पे मिल गया, दूसरा भी 2 ही है, इसी के समान है, इस 2 के समान है, ये भी इस 2 के समान ही है। तो यहाँ पे देखो इन तीनों की संख्या काउंट नहीं करेंगे, इनमें से एक ही आएगा, ठीक है। 3 देखो 3 भी इसके समान है, इसके समान है, इसके समान, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, एक ही निकल के आएगा। ऐसे 5 6 बार है तो यहाँ से भी 5, क्योंकि सारे के सारे एक समान है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3। तो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के अंदर आपको क्या देखना है कि जितने भी फैक्टर आएंगे, जितने भी क्या आएंगे फैक्टर, उनकी पावर नहीं देखनी, फैक्टर देखने हैं आपको। किसमें क्या देखना है, फैक्टर। यहाँ पे देखो कितने फैक्टर आए हैं, 1 2 और 3, तो इसमें अभाज्य अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 3। यानी जितने भी अब आपको अभाज्य गुणनखंड देखने को मिलेंगे उनकी पावर नहीं, अभाज्य गुणनखंड जितने भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में वही क्या रहेगी, अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है कि जितने भी आपको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, यहाँ पे देखो कितने आए हैं, 3, यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 3। तो अब अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गई कि जितने भी आपको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे उनकी संख्या क्या कहलाएगी, अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी वो जितने भी आपको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे उनकी पावर जोड़ने से आपको क्या मिलेगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये पांचों चीजें निकली है, कौन कौन सी, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये पांचों एक ही क्वेश्चन में निकाल के देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए
जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 700, ठीक है। इसकी 500 चीजें निकाली, कौन कौन सी? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, सम गुणनखंड कितने आएंगे, विषम गुणनखंड कितने आएंगे, और अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, और अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें 70 गुणा 10। देखो 70 के टुकड़े कौन कौन से होंगे? 2, 5, 7, 5 दूनी 10, 10 7 70। इसको 2 गुणा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 की पावर तो कितनी? 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, ठीक है। आपके पास में ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इसमें आपको टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो एक एक जोड़ के 3 गुणा 2, 3 3 9 9 दूनी 18। तो टोटल गुणनखंड कितने आएंगे इसमें? 18। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम वाले में क्या करना है कि सम वाली जो पावर रहेगी उसको तो ऐसे कैसे रखना है, ठीक है। और जो भी सम वाली पावर रहेगी उसमें एक एक जोड़ के लिखना है। 2 और 1 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 12। विषम गुणनखंडों की संख्या, सम वाले को तो बिल्कुल छोड़ना है, और जो भी सम वाली रहेगी उसमें एक एक जोड़ के गुणा करना है। 2 और 1 3 और 1 और 2 कितने हो गए? 3 दूनी 6। क्या सम और विषम का योग टोटल गुणनखंडों के योग के बराबर है? 6 और 12 कितने हो गए? 18, ठीक है। सम वाले गुणनखंड और विषम वाले गुणनखंड दोनों का योग कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड देखो, अभाज्य गुणनखंड में क्या, जो भी आपको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे उनकी सभी की पावर जोड़ने से आपको क्या मिल जाएंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या निकल के आ जाएंगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 2 2 4 1 5, ठीक है। और अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी इसके अंदर टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं? अभाज्य संख्याएं देखो, एक तो 2 आई है, एक 5 और एक 7, कितनी आई है इसमें? टोटल 3। तो इसमें अभाज्य अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 3, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट में ज़रूर से बताना, और क्लास को लाइक ज़रूर से करना। धन्यवाद।